हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। मैं आप सभी के लिए आज एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और जबरदस्त टॉपिक का एक हिस्सा लेकर हाजिर हूं जो कि आपको मैथमेटिक्स सीखने में बहुत हेल्प करता है। चाहे से आप एवरेज, लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात, काफी जगह इस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रयोग देखते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा a प्लस बी और a माइनस बी से रिलेटेड और कुछ व्यतक्रमों से रिलेटेड मामले। व्यतक्रम जैसा आप जानते ही हैं, उल्टे को कहते हैं मैथमेटिक्स में, या माइनस की पावर को व्यतक्रम कह सकते हैं। आपसे a प्लस बी, a माइनस बी को पहचानते हैं। व्यतक्रम क्या होते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि 2 का व्यतक्रम बताइए, तो 2 का जो व्यतक्रम होता है, 2 का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है 1/2। 1/2 का व्यतक्रम होता है 2/1। 3/2 का व्यतक्रम होता है 2/3 और 2/3 का व्यतक्रम होता है 3/2। तो आप यूं कह सकते हैं, ऐसे जो नंबर है उसको यूं लिख देना, वो आपके लिए व्यतक्रम का काम करता है। आगे उन चीजों को देखेंगे। पहले देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात, जब भी आपके पास बहुत ज्यादा काम में आता है मैथमेटिक्स में, और मैं शुरुआती क्लासों में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें ही सिखा रहा हूं, आने वाले दिनों में बहुत सारे अंक गणित के टॉपिक्स आने वाले हैं, उनमें आपको बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। तो आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन भी की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, 15 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपके पास में, और फिर उसे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, यदि मान लो किसी ने दिया कि a प्लस बी आपके पास में 20 है, दो संख्याओं का योगफल, कोई भी दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 20 आता है। यदि इनको घटाते हैं, योग और अंतर दे रखा हो परीक्षा में, कभी भी किसी सवाल में, किसी भी टॉपिक के अंदर, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, वो लाभ हानि में क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आपको योग पता चल रहा हो और उन्हीं संख्याओं का अंतर पता चल रहा हो, यानी कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है ये पता चल रहा हो, और दोनों का मिलाकर संयुक्त रूप से टोटल पता चल रहा हो। तो मान लीजिए दो संख्याओं को जोड़ने से 20 आता है और घटाने से 10 आता है। अब मैं आपसे कहूं कि a कितना होगा और b कितना होगा, तो आपने छोटी क्लासों में ये सीखा होगा कि इन दोनों को जोड़िए। जैसे ही आप बराबर के दाईं साइड में जोड़ेंगे तो 20 और 10 हो जाएंगे ये 30, और इधर जोड़ेंगे, जोड़ने पर होगा क्या, b और b तो खत्म हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, 2a। 2a के बराबर 30 है तो 1a के बराबर क्या होगा, 2 जनों के बराबर 30 है तो 1 जने के बराबर 15 होगा, क्योंकि ये 2 उधर जाके भाग लग जाएगा तो 15। बहुत छोटी बात हो गई। तो a को ढूंढ पाए यहां से कि a बराबर कितना है, 15। अब b को ढूंढना है कि b कितना है। तो एक तो तरीका है कि a को यहां पर पुट कर दीजिए कि यहां 15 है, 15 में क्या जोड़ा जाए कि 20 आ जाए, या तो ऐसा सोच सकते हैं, या 15 में से क्या घटाया जाए कि 10 आ जाए, या 15 में क्या जोड़ा जाए कि 20 आ जाए। तो आप कहेंगे सर b का मान 5 हो गया, a 15 हो गया, b 5 हो गया। छोटी सी बात है, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सिर्फ ध्यान से सुनना है। ध्यान के अलावा आपसे मैं कुछ भी अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप चीजों को ध्यान से सीखेंगे और ध्यान लगाए रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप अच्छी चीजें सीखेंगे और बहुत अच्छी मैथमेटिक्स सीखेंगे। केवल आपको चाहे से विश्वास नहीं हो, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। बस मेरी चीजों को ध्यान से सुनते रहें, क्रम दर क्रम आप मेरे साथ बने रहें। जो प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं उन्हें देख लें, चाहे से वो आए कम उनमें, लेकिन आप उसे देख अवश्य लें। एक आध बार देखेंगी तो ये अभ्यास में आपके आ जाएंगे। चलिए, तो हमने बात करी कि जब भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी दे तो उन्हें जोड़ना, उन्हें जोड़ा तो 2a बना और उधर बना 30, तो a से बना मान 15। a का मान जैसे ही 15 आपके पास में आया और आपने a का मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर दिया, यानी 15 में क्या जोड़ा जाए 20, तो आपने कहा 5 जोड़ा जाए तो b का मान आ गया। ये तो हमने एक तरीके से निकाला। दूसरा तरीका यह हो सकता था कि दोनों को आप जोड़ने के बजाय घटाते, दोनों को आप जोड़ने के बजाय घटा भी सकते थे। घटाने का मतलब है जिस भी समीकरण को घटाएं, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, जिसको भी घटाएं उसके चिन्ह चेंज कर लें। तो चिन्ह चेंज कैसे,
मान लो ये माइनस का है, मुझे 10 वाले को घटाना है तो इसका चिन्ह बदल लें, जिसे घटाना होता है उसके चिन्ह बदल लेते हैं, समीकरण को घटाने का तरीका हो गया। तो जो प्लस का है उसे माइनस में लिख लें, माइनस के को प्लस में लिख लें। जब भी दो समीकरणों को आपस में घटाएं तो जिस समीकरण को घटा रहे हैं उसके चिन्ह आप माइनस में लिख लेते हैं। ऐसा आप छोटी क्लासों में सीखे होंगे। तो ए खत्म हो गया है यहां से, बी प्लस का नीचे भी बी हो गया है तो आप कहेंगे 2b हो गया है सर, और 20 प्लस का है, ये माइनस का 10 है तो आप कहेंगे सर प्लस का 10 बचेगा। 2b बराबर 10 हो तो 1b बराबर क्या हो गया 5। ये तरीका था a निकालने का और b निकालने का। यानी बड़ी संख्या आपने निकाली तो इन दोनों को जोड़कर आपने 2 का भाग दिया तब a आया था, और छोटी संख्या जब आपने निकाली तो इन दोनों को घटाकर 2 का भाग दिया तब आई थी। ध्यान दीजिएगा इस बात को आप। और बहुत आसान बात है, एलजेब्रा एक अलग कहानी है। हम बीजगणित में इन चीजों को और ढंग से सीखेंगे। बीजगणितीय व्यंजक के जोड़ बाकी गुणा भाग भी करना सीखेंगे, वो एक अलग हिस्सा होगा हमारे कोर्स में। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जो गणित में जनरली काम आती हैं चीजें, उन्हें हम अच्छे से सीखें। तो आप देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। जब भी इस प्रकार से आए तो ऐसे कुछ लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। जब भी दो संख्याओं का योगफल आपको दिया गया हो और दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया हो तो आपको क्या करना है, कोई कहे ए बताओ और कोई कहे बी बताए। डायरेक्ट एक संख्या इनमें से बड़ी है और एक संख्या क्या है छोटी, यानी जो घट रही है और पॉजिटिव आ रहा है तो घटने वाली संख्या छोटी है और जिसमें से घट रही है वो बड़ी है। तो ए यहां पर बड़ी संख्या है और बी यहां छोटी है। अब डायरेक्ट निकालेंगे, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट कैसे, जब भी कोई योग दे रखा हो दो संख्याओं का और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा हो तो उन दोनों को जोड़िएगा और 2 का भाग लगा दीजिएगा। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर ए आएगा 15। जब भी बड़ा नंबर चाहिए, योगफल दे रखा हो दो संख्याओं का और अंतर दे रखा हो और बड़ा नंबर आपको पता करना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, बड़ा नंबर प्रकट हो जाएगा। और दोनों नंबरों को घटाकर 2 का भाग दीजिए, छोटा नंबर प्रकट हो जाएगा। तो 20 में से 10 घटाया तो 10 बचेगा और 2 का भाग दिया 5 आ जाएगा। तो ए का मान 15, बी का मान 5। अब मैं सवालों के साथ प्रैक्टिस लिए चलता हूं कि इससे क्वेश्चन कैसे बने परीक्षाओं में। ये देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे हुए हैं, अभी देखेंगे आप। और बाकी किसी भी एग्जाम का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। मैथ्स सीखने के शौकीन हैं और मैथ्स जिनको चाहिए बहुत अच्छी, वो ऐसी चीजों को बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से सीखना बनता है उनका। पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 32 है। दो संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो 32 आता है। एक संख्या को a मान लेता हूं, दूसरी को b, कुछ भी मान लीजिए, क मान लीजिए, xy मान लीजिए, ये कोई चर मानते हैं आप। तो यहां कोई ऐसे कुछ भी a b c d कुछ भी मान लीजिए, ये तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए मानते हैं। तो a प्लस b का मान है 32, यानी दो संख्याओं को जोड़ने से 32 आएगा और इनको घटाने से उन्हीं संख्याओं का जो अंतर है वो 18 है। ये प्रश्न कह रहा था। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकेंड आपको लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। मैंने कहा था जब भी ये हो तो इन दोनों को जोड़िएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से b कट जाना है, 2a आएगा, जोड़ के 2 का भाग देने से a आएगा, यानी बड़ी संख्या आएगी, और घटा के 2 का भाग देने से छोटी संख्या आएगी। तो मैं आपसे कहूं कि बड़ी संख्या a निकालिए तो आप कहते हैं सर इन्हें जोड़ के 2 का भाग दे dीजिए। ये काम मन में ही कर लेंगे, छोटे नंबर हो तो बगैर लिखे ही कर लेंगे। 32 प्लस 18 बटे 2 कर लेंगे। 32 और 18 50 होता है, 50 में 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 25। तो बड़ी संख्या पूछी थी, ये आंसर आपका आ जाता। यदि वो छोटी संख्या आपसे पूछे यानी कि b पूछता तो आप इन दोनों को घटा रहे होते, 32 माइनस 18 करके 2 का भाग देते, यानी 32 और 18 घटाते तो ये 14/2 होता और जवाब होता 7। तो यदि छोटी संख्या पूछता तो 7 उत्तर होता, बड़ी संख्या 25। तो समझ ही गए होंगे, दो संख्याओं का योगफल कहीं पे दिया गया हो और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर कहीं पे दिया गया हो तो आप उन दोनों को जोड़िएगा और जोड़ के 2 का भाग लगाइएगा। तो वहां पे आपके पास में बड़ी संख्या आएगी और उन दोनों को घटा के जो योग और अंतर दिया है उन दोनों योग और अंतर को घटा के 2 का भाग आप लगाएंगे
तो आपके पास में छोटी संख्या आएगी। और थोड़े से खूबसूरत सवालों के साथ लिए चलता हूं मैं आपको। बहुत सारे प्रश्न हैं, एनटीपीसी में 2 बार आया क्वेश्चन, 2 मैंने लिखा है डेट के साथ, देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप यूं नहीं समझें कि ऐसे क्वेश्चंस के पीछे हम टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी सवालों में यूज होंगे, वो आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो वहां मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा। अभी देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, ए और बी मान लेते हैं। 2 संख्याओं को जोड़ने से 30 आता है और घटाने से आपके पास में 6 आता है। दोनों संख्याओं का गुणन पता करें, यानी a मल्टीप्लाई b पता करना है। अब मैंने कहा था जब भी योगफल दे रखा हो 2 संख्याओं का और 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो 2-2 सेकंड लगनी चाहिए बड़ी और छोटी संख्या निकालने में। मैं आपसे कहूं a का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर मन में ही हम 30 और 6 को जोड़ लेते हैं 36, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे बड़ा आ जाएगा, 36 में 2 का भाग देंगे बड़ा आ जाएगा 18। ऐसे मन में ही जोड़ लें, ऐसा नहीं है 30 + 6/2 कर रहे हैं, मन में ही जोड़ लें। एक बार आप अच्छे से सीखने के बाद उसे डायरेक्टली जोड़ना सीखें। अब मैं b निकालना चाहता हूं, तो आप कहेंगे सर b निकालना हो तो इन दोनों को घटा के 2 का भाग दीजिए, छोटा चाहिए तो इन दोनों को घटाकर 2 का भाग दीजिएगा। तो 36 में से 30 में से 6 घटाइए, 30 में से 6 घटाया 24 और 2 का भाग दिया 12, मामला खत्म हो गया। बड़ी संख्या 18 थी, छोटी संख्या 12 थी। जोड़ के भी देख लीजिए क्या 30 आ रहा है, क्या 18 और 12 30 आ रहा है, घटा के देख लीजिए 6 आ रहा है। बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं, अभी सीख रहे हैं तो चेक वेक करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जब भी आप छोटी क्लासों में होते थे और मैथमेटिक्स के कुछ रूल सीखते थे तो उत्तर की जांच करना भी आपको बताया जाता था। तो अभी तो आप बड़े हो गए हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि क्या सर a की जगह 18 पुट करता, b की जगह 12 पुट करता, 18 और 12 को जोड़ता तो क्या 30 होता, क्या बिल्कुल होता, और घटाता तो क्या 6 होता, क्या बिल्कुल होता। तो ये चीजें आसान हैं, आप इन्हें सीख सकते हैं। बस अब प्रश्न खत्म ही होने को है। a मल्टीप्लाई b करना था, यानी 18 मल्टीप्लाई 12, 18 को 12 से गुणा करेंगे, 12 × 96, 6 आएगा लास्ट में, और 6 एक ही ऑप्शन के था, इकाई अंक से ही बता सकते हैं, 8 2 16, 6 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 6 लगा हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। बहुत ही आसान था और इसे बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही सवाल सीख गए होंगे। चलिए और बेहतरीन क्वेश्चन बने रहिए मेरे साथ, 3 में भी सीखेंगे, अभी 2-2 वाले देखते हैं। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि a + b 21 है, a - b 9 है, तो 2 संख्याओं का योगफल और अंतर हो और उनका गुणा तो a चाहिए, तो क्या कहा था, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। 21 और 9 30, 30 में 2 का भाग, ऐसे मन में ही निकालते, a आ जाएगा 15। b चाहिए, दोनों को घटा के 2 का भाग दीजिए, 21 और 9 को घटाएंगे तो फिर 12 आएगा, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करना था, तो आप कहेंगे 15 × 6, 15 × 6 = 90। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। बहुत छोटी बात है। तो 2 संख्याओं का जब भी आपको योगफल दे, 2 संख्याओं का जोड़ आपको दिया गया हो और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर आपको दिया गया हो, तो उस जोड़ को और उस अंतर को जोड़ के 2 का भाग दें तो बड़ी संख्या आएगी, और उन अंतर और योग को घटा के 2 का भाग दें तो छोटी संख्या आएगी। अब बड़ी और छोटी दोनों आ गई हैं। जैसे 21 और 9 था, दोनों को जोड़ा 30 हो गया, 2 का भाग दिया, 15 बड़ा नंबर आ गया। 21 और 9 को घटाया और 12 बचा, 2 का भाग दिया, 6 छोटा नंबर आ गया। अब बड़ा नंबर 15 आ गया, छोटा नंबर 6 आ गया। दोनों का गुणनफल करने में कौन सी बड़ी बात है, आप बहुत आराम से कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, कर सकते हैं इसे भी आप। पढ़िए प्रश्न को। राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है। कम अधिक का मतलब होता है अंतर। कम अधिक का मतलब होता है अंतर उन दोनों के बीच। कम अधिक का मतलब ही है अंतर, यानी कि 140 उन दोनों का अंतर है, राणा और श्यामा। यानी राणा को मैं R मान लेता हूं और श्यामा को मैं S मान लेता हूं। दोनों का जो डिफरेंस है वो 140 पॉइंट है।
बहुत आसान बात, राणा और श्यामा से, राणा श्यामा से अधिक है तो राणा बड़ा है और श्यामा छोटा है, तो राणा में से श्यामा घटाएंगे तो 140 आएगा, बहुत छोटी बात है। उनका संयुक्त वजन, संयुक्त मतलब दोनों का जोड़ा जाए, मिलाकर, दोनों का मिलाकर जो वजन है वो 200 है। क्या वही क्वेश्चन नहीं हो गया जो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप देख रहे हैं? जब भी दो लोगों का अंतर दिया गया हो, उन्हीं दो लोगों का योगफल दिया गया हो, तो आप बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि इनमें से बड़े का वजन कितना है और छोटे का कितना है। मैंने कहा बड़े का वजन चाहिए तो इन अंतर और योगफल को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 200 और 100 340, 340 में 2 का भाग दे दीजिए, 17 दूआ 34, 170 का तो राणा है। श्यामा की बात करें तो 170 यहां लगा के भी देख सकते हैं कि 170 ये है तो क्या जोड़ा जाए, 200 तो 30, या दोनों को घटा के 2 का भाग दे दें, 200 और 140 को घटाएंगे तो 60 में 2 का भाग दे दें, तो श्यामा है वो 30 की है और राणा है वो 170 का है। राणा का वजन पूछा गया था तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए आप कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म आपको देगा पूरी गणित के दौरान, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म जब भी आपको देगा, तब आपको करना यह है कि a प्लस बी और a माइनस वाले जो मान हैं उनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी वैल्यू आपके सामने प्रकट होगी, और उनको घटा के 2 का भाग देंगे तो छोटी वैल्यू आपके सामने प्रकट होगी। तो 140 और 200 को जोड़ा, 340 में 2 का भाग जैसे ही मैंने दिया तो राणा का वजन 170 पाउंड आ गया, और श्यामा का वजन भी चाहिए था तो मैं इन दोनों को घटाया तो 200 में से 140 को घटाया तो 60 बचा, और 60 में मैंने 2 का भाग दिया तो श्यामा का वजन 30 आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं और प्रैक्टिस अवश्य करें इनकी। सेशन को पूरा अटेंड करते हैं तो मैं भी काफी सारी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाता हूं, यदि आप ध्यान बनाए रखते हैं तो। चलिए 5th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों का योगफल दे रखा है, जोड़ने से 10 आएगा, घटाने से 6 आएगा। अब मैं कहूं x बड़ा है और y छोटा है तो आप कहेंगे सर इन्हें निकाल सकते हैं। जब भी योगफल और अंतर दे तो जो योगफल है और अंतर है उनको जोड़िएगा, 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग दे दें, बड़े वाला नंबर आ गया 8, छोटे वाला नंबर चाहिए, दोनों को घटाइए तो 10 में से 6 घटाया तो आप कहेंगे 4 और आधा करेंगे तो छोटे वाली संख्या आ जाती है, ये निकालना आपको आ ही गया है। यानी कि जो x की वैल्यू है वो तो 8 है और y की जो वैल्यू है वो 2 है। प्रश्न के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर चाहिए तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर चाहिए, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई समस्या आपको यहां से नहीं होनी चाहिए। और चारों पांचों प्रश्न एक ही बातें थी, बस बातें थोड़ी सी पूछने का अंदाज उनका अलग था, बाकी जो मूल थ्योरी रही है वो पांचों क्वेश्चंस की सेम है। आगे भी कुछ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें हम a प्लस बी का और a माइनस बी का यूज करना ही सीखेंगे। चलिए 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। देखिए सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप किसी भी चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और बगैर किसी परवाह के, फालतू की चीजों की परवाह नहीं करें। पढ़ाई की चीजों को कर रहे हो तो बेफिक्र होकर पढ़ाई पे फोकस करें। तो मेरा ये मानना है कि आपका जोर थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपका दिमाग अच्छी चीजों को कैच करने का आदी हो जाएगा और आप फ्री रहे, मद मस्त रहे, बिल्कुल मस्ती में सीखे चीजों को। और जोर भी आ रहा हो तो भी सीखें, अन्य कोई आपको नींद आ रही हो तो भी आप थोड़ी सी देर के लिए और सीखें, जिससे आने वाले दिनों में आप उनके अभ्यस्त हो जाएंगे और चीजें आने लगेंगी तो फिर तो कहना ही क्या है, आपको खुद को भी मजा आने लगता है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हम मैथमेटिक्स की 30, 40, 50 क्लास कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके परिवर्तन कि बेहतरीन ढंग से आप में परिवर्तन आ चुका है और बहुत सारी नॉलेज आपने इंप्रूव कर ली है अपनी। चलिए तो छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही मामला है, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है। जब भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर आपको गिवन हो तो हमने कहा था बड़ी संख्या चाहिए x चाहिए,
दोनों को जोड़िए, 12 और 8 20, 20 में 2 का भाग दीजिए 10। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब मैं जोड़ना ऐसे लिख कुछ नहीं रहा हूं, दोनों को जोड़ के अंतर और योगफल को जोड़िए, 12 और 8 20 हो गया। 20 में 2 का भाग देने से बड़ी संख्या मतलब x आ जाएगी, और छोटी संख्या चाहिए तो इन दोनों को घटाइए, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 2 का भाग देंगे 2, जोड़ के भी देख लीजिए, 10 और 2 12 होता है, 10 में से 2 8, चेक भी कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह 10 लगाइए, 10 का स्क्वायर होता है 10 गुणा 10, और 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणा 2। आप इसे काट लीजिएगा 5 बार, ये काटेगा 5 बार, 5 25 आपका उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। कोई मुश्किलात आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और आज का टॉपिक तो बिल्कुल एक खूबसूरत सी चीजें हैं, और ये चीजें तो आप कभी भी सीख सकते हैं, बिल्कुल आप पूरे दिमाग के टावरों को छोड़कर भी बैठेंगे, सिर्फ मेरी बातों को भी सुन लेंगे तो भी ये टॉपिक आ जाएगा। ज्यादा मुश्किलात वाला ये टॉपिक है नहीं, और आराम से उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 11 है, दो संख्याओं का अंतर है वो 11 है, ध्यान दीजिएगा। यानी दो संख्या में x प्लस वाई ले लूं, a प्लस बी ले लें, x प्लस वाई ले लें, तो इनका अंतर, अंतर मतलब घटाने से 11 आएगा, घटाने से तो 11 आता है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग, संख्याओं के 1/5वें हिस्से का योग, ध्यान दीजिएगा 1/5, यानी पहली संख्या का 5वां हिस्सा, दूसरी का 5वीं संख्या, जो योग है वो कितना होता है, 9 होता है। पहली संख्या का 5वां हिस्सा मतलब 5 का भाग, दूसरी संख्या में 5 का भाग, और दोनों का जो योगफल है वो 9 होता है। वही बात है, तो आप मुझे ये बताइए, दोनों के नीचे ही 5 है तो इनका लघुत्तम सम्मिलित रूप से 5 आ जाएगा कि नहीं, लघुत्तम 5 आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सर उनका योग जो रहा होगा 9 पंजे 45 रहा होगा। प्रश्न हो गया समाप्त। दूसरी बात, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। परीक्षा में देखिए संख्या विकल्प में दी गई है, तो आप संख्या को घटा के देख लीजिए, 11 कहां है, यहां भी 11 है, 19 30 में भी 11 है, 28 17 में भी 11 का डिफरेंस है, इसमें भी 11 का डिफरेंस है। संख्याओं का 1/5 कीजिए और उनका योग करें तो वो 9 आना चाहिए। तो कौन सी संख्याओं को जोड़ के 5 का भाग दें तो 9 आएगा। तो आप यहां से 31 और 20 को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे, 9 नहीं आएगा। 30 और 17 को 19 को जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। 28 और 17 को जोड़ के देखिए 45 में भाग देंगे 5 का तो 9 आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। दोनों संख्या ऑप्शन में पड़ी थी तो फिर कहना ही क्या था, डायरेक्ट उत्तर की जांच ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। हमने देखा कि दोनों का योगफल 45 आ गया क्योंकि 5वां हिस्सा 9 था, योगफल का 5वां हिस्सा 9 था, यानी कि 9 पंजे 45 रहा होगा, तभी 5 का भाग देने से 9 आया होगा। अब आपको ये पता ही है कि जब भी दो संख्याओं का योगफल हो, अंतर हो, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं। इन दोनों को जोड़िए 56 और 56 में 2 का भाग लगाइए, 28 तो बड़े वाली संख्या आएगी। इन दोनों को घटाइए, 45 में से मैं 11 घटाता तो फिर 34 आता, और 34 में 2 का भाग देता 17। बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, छोटी संख्या के लिए योग और अंतर को घटा के 2 का भाग देते हैं। तो एक संख्या 28 और दूसरी संख्या 17 आ जाती। ऐसे प्रश्न में तो आपको मैंने कहा कि आप ये भी कर सकते हैं कि जो योग और अंतर है उसको जांच भी सकते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा ऑप्शन में दी गई संख्याओं के साथ करते जाते और उन्हें जांच भी सकते थे। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की। और क्या कह रहा है 8वां, वैसा ही क्वेश्चन है, छोटा सा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एज में भी काम आती है ये चीज। बाला और शीला है, बाला को मैं बी मान लेता हूं, बाला को मैं बी मान लेता हूं, शीला को एस मान लेता हूं। और फिर कह रहा है कि बाला की उम्र बताइए। बाला की उम्र शीला की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। कम अधिक का मतलब होता है अंतर। कोई मेरे से 10 अधिक है तो दोनों को घटाने से 10 आने वाला है, सीधी सी बात है।
तो कम अधिक का मतलब होता है अंतर। बाला की उम्र शीला से अधिक है, शीला से अधिक है तो बाला बड़ी है और शीला छोटी है। बाला और शीला को घटाएंगे तो 10 वर्ष आएगा। कब है ये? वर्तमान में है। बाकी अंतर होता है वो कहीं भी लगा लीजिए। दो जनों की आयु का अंतर कभी भी देखेंगे सेम ही आएगा, चाहे 10 साल बाद देखेंगे तो भी 10 का ही रहेगा। आज 10 वर्ष का गैप है तो 10 साल बाद भी 10 का ही रहेगा, 5 साल बाद भी 10 का ही रहेगा, वो सेम ही चलता रहता है। एज में और सीखेंगे उसे। फिर देखिए 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल यानी b प्लस एस, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। लेकिन ये कब हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो गया 10 वर्ष बाद। ये कहां का है? ये सब जगह काम देगा क्योंकि अंतर होता है वो सब जगह सेम होता है। 10 साल बाद भी अंतर 10 का ही रहेगा, 10 साल पहले भी 10 का ही रहेगा, हमेशा 10 का ही अंतर रहेगा दोनों के पैदा होने के बाद तक। अब मैंने कहा कि बाला और शीला चाहिए, तो बाला के लिए मैंने कहा था बड़ा व्यक्ति चाहिए, जोड़ के 2 का भाग दीजिए। 50 में 10 का 50 और 10 60 में 2 का भाग दिया तो बाला की उम्र आ गई है 30 और शीला की उम्र आ जाएगी, दोनों को घटा के 2 का भाग दीजिए 20। ध्यान दीजिएगा बाला 10 वर्ष बाद की उम्र आई है, ये वर्तमान उम्र नहीं आई है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें आप कि ये जो आयु आई है वो वर्तमान आयु नहीं आई है। ये कब की आयु है? बाला है वो 10 वर्ष बाद 30 की हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 10 वर्ष बाद कोई व्यक्ति 30 का है तो वर्तमान में वो कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर वो 20 का होगा वर्तमान में, क्योंकि 10 साल बाद 30 का है तो वर्तमान में वो 20 का रहा होगा। और बाला की उम्र पूछी थी तो वर्तमान में 20, और शीला की पूछता तो 10 साल बाद है ये जो 20 है वो 10 साल बाद है तो 10 साल पहले 10 रही होती वर्तमान में, मतलब 10 साल पहले पूछे तो 10 वर्ष बाद। ये कहानी जो 50 योग था वो 10 वर्ष बाद था, ये जो अंतर था ये भी 10 वर्ष बाद ही लगा सकते हैं। अंतर हमेशा समान रहता है तो उसे तो कभी का भी मान लें। बाकी दोनों चीजें योग और अंतर एक ही जगह का होना चाहिए, तभी आप उसे निकाल सकते हैं। तो आसान चीजें हैं, बता सकते हैं। थोड़ा ध्यान आज आपका रहना चाहिए क्वेश्चंस को पढ़ने में, तरह तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और 10-11 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या है। 9 कुछ उसी अंदाज का क्वेश्चन है। p प्लस क्यू 378 है, p माइनस क्यू 374 है। बड़ा और छोटा चाहिए। देखिए आपको p और q चाहिए कि p कितना और q कितना। p बड़ा है, q छोटा है, इनको जोड़ के 2 का भाग देने से बड़ा आएगा। तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा जोड़, तो मैं चाह रहा हूं इन्हें घटा लीजिए। घटा के 2 का भाग देने से छोटा आता है। घटाना इजी है कि जोड़ना इजी है? ध्यान देना बात पर। इन दोनों योगफल और अंतर है तो मैंने कहा था योगफल a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म कहीं पे आ जाए तो जो दोनों संख्याओं का योगफल है उसको लीजिए और दोनों संख्याओं का जो अंतर है उसको लीजिए। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो छोटी आएगी। मैं यहां चाहता हूं कि बड़ी और छोटी कोई सी भी संख्या आ जाए, पहले एक संख्या आ जाए तो मैं दूसरी को फाइंड कर पाऊं। तो इन्हें जोड़ना थोड़ा सा बड़ा था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, जोड़ के 2 का भाग भी दे सकते हैं आप। लेकिन मैं इन्हें घटाता पहले घटाता 378 374 घटाने से कितना आता 4 और 2 का भाग देता तो छोटी संख्या कितनी आ जाती 2। जो Q की वैल्यू है वो 2 आ जाती। P की वैल्यू पूछी है तो आप ये कह सकते हैं कि सर यदि Q 2 आ गया, ये 2 आ गया, Q को 2 मान लें तो P में 2 जोड़ने से 378 होता है, तो क्या ये 376 नहीं रहा होगा? 376 ये रहा होगा। तभी तो आपके पास में घटाने से 374 आया होगा और 2 जोड़ने से 378 आया होगा। पहले Q पता कर दिया मैंने, डायरेक्ट हो जाता। बाकी दूसरा तरीका था इन दोनों को जोड़ते 378 और 374 को जोड़ते तो 8 और 4 12 का 2 हो जाता। ऐसे भी कर सकते थे। 14 और 1 15 हासिल थी, 1 6 और 1 7 752 में आप 2 का भाग देंगे तो भी आपके पास में कितना आ जाएगा 376 ऐसे भी। लेकिन 752 बनाने में थोड़ा टाइम लगा, 2 का भाग देने में थोड़ा टाइम लगा। तो आपको करना यह था कि इनको पहले घटा लेते, यानी छोटा आदमी पता कर लेते। बड़ा चाहिए तो पहले छोटा पता कर लो, छोटे से फिर आइडिया लगा लो कि बड़ा कितना आने वाला है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन ये ज्यादा आसान है। यहां योगफल अंतर से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ए और बी संख्या मानो, दोनों को गुणा करने से 336 आएगा, ये कह रहा है। फिर देखिए उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। कम अधिक मतलब उनका अंतर, उनका योगफल उनके अंतर से, दो संख्याओं का योगफल, इधर ही लिख लेते हैं, दो संख्याओं का योगफल है, ये उनका योगफल है, उनके अंतर से ये उनका अंतर है, अंतर से 28 अधिक है, यानी इनका गैप। योगफल अधिक, कम अधिक का मतलब होता है अंतर, योगफल अंतर से 28 अधिक है, यानी इन दोनों का गैप है 28, दोनों का गैप 28 है। सोल्व कर दीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस अंदर गुणा होगा a, यहाँ ये प्लस हो जाएगा b, बराबर कितना हो जाएगा 28। a से एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, b और b जुड़ जाएंगे 2b बराबर 28, तो b का मान कितना आ जाएगा 14। तो b का मान आ गया है 14, दोनों को गुणा करने से आया था 336, तो b का मान 14 आएगा। यहां पर b ऑप्शन में ही आ रहा है, सीधा ही बता देते तो वे संख्या क्या है, दूसरी संख्या 14 है, एक ही ऑप्शन में थी, तो 24 और 14 वो दोनों संख्या हो गई। ये तो एक को निकालने से ही पता चल गया था, बाकी दूसरी निकाले तो ऐसे भी कि 14 यहां पे पुट कर दें, a का मान मेरे पास है नहीं, तो a मल्टीप्लाई b की जगह 14 पुट कर दें तो 336 में 14 का भाग देंगे तो 14 2 28, 14 चौके 56, 24 आ जाएगा। तो एक संख्या 24 है, दूसरी 14 है। बाकी मेरे हिसाब से ऑप्शन को भी गुणा करके देख लेते, ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी परीक्षा में, क्योंकि जब वो कह रहा है दोनों का गुणनफल तो दोनों को गुणा करके देखिए 36 आ रहा है क्या, 336 कहां आ रहा है, फिर उसके बाद उन दोनों का योगफल अंतर से 28 अधिक आना चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ें तो 24 और 14 38 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 38 और 10 में 28 का गैप होता है, बिल्कुल जांचा जा सकता है, बगैर लिखे भी जांच सकते थे, बगैर किसी सहायता के भी इसे। तो ज्यादा कोई समस्या है नहीं, ऐसी चीजों को सॉल्व करने में कर सकते हैं। प्रश्न में थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप देख के लीव नहीं कर दें। मेरा ये मानना है कि उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हाथ पंजे मारें, आप हथियार नहीं डालें, प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, एक दो स्टेप आप कोशिश भी करते हैं, तो प्रश्न के अंदर भी कई बार जरूरी टूल्स होते हैं। 5-7 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगले जो 7-8 क्वेश्चन होंगे वो अब 2-2 के पेयर में देखिए, 3 लोग हों वो 2-2 के पेयर में हो, 2-2 के पेयर में कैसे, a प्लस बी को a में b जोड़ते हैं तो 20 आता है, बहुत सारी गणित में यूज होता है, ये तो बहुत गणित में यूज होगा, और आगे जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा कि हमने वहां पढ़ा है इसको, क्योंकि आज क्लास नंबर 13 है, ये 1 2 3 4 से पढ़ते पढ़ते 13वें नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं। क्लास के हिसाब से हमने पढ़ा है इस पूरे मैथमेटिक्स को, और चाहे से आपके सिलेबस में कुछ भी शामिल हो, शुरुआती 15-20 क्लासों को आपको जरूर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि अपने चॉइस के हिसाब से आगे जो टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक होंगे, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और चीजें हमारी पसंद आ रही हो तो आप अपने साथियों को रिकमेंड करें, और कम से कम एक साथी को हमारी ऐप से जरूर जोड़ें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको सस्ती और बेटर एजुकेशन दिलाई जा सके, मैथ्स के क्षेत्र में काम किया जा सके, आपको आसान से आसान चीजें सिखाने का, और चीजों को आसानी से सीख पाए, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी। तो जब भी 3 लोग हों, ABC 2-2 के पेयर में हो, A को B में जोड़ते हैं 20 आता है, B को C में जोड़ते हैं 18 आता है, C को A में जोड़ते हैं 32। तो प्रॉपर तरीका ये है कि इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों लाइनों को, तो 18 और 32 50 और 2 हो जाता है 70। इधर आप जोड़ेंगे तो आपके पास A डबल आएगा, देखिए बी भी डबल है और सी भी डबल है, तो हर डबल डबल हो गए हैं, तो 2 को तो कॉमन लीजिए। आप कहेंगे इधर ABC का डबल है, ये ABC नहीं हुआ, 2 को जोड़ेंगे तो ये 6 जने हो गए, 6 जनों में A डबल है, B डबल है और C है, तो आप कह सकते हैं कि सर ABC का डबल हुआ। ये इन सबको जोड़ने से ये ABC नहीं आया, 70 ABC का मान नहीं है, ABC का डबल वाला मान है। मैं कहूं डबल करने से 70 आता है, तो फिर सिंगल इस 2 का भाग दे दीजिए, सिंगल मान कितना होता होगा
35। तो आपसे एबीसी पूछा जाए तो सीधा ही इन तीनों को इस प्रकार की सिचुएशन में तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे, तीनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे एबीसी, यानी तीनों का योगफल आ जाएगा। अब बात करता हूं, कोई कहे कि हमें तो सर ए चाहिए, हो सकता है कहीं पे ये हो कि हमें ए चाहिए, तो ऐसी चीजों के रिजल्ट भी निकालने आपको आने चाहिए। जैसे मान लो मैं कहता ए चाहिए, तो आप यहां देखिए आपके पास बी और सी का मान है 18, बी और सी दोनों का मान है 18, यानी 35 में से 18 घटाओगे तो ए आ जाएगा। 3 लोगों को तोलते हैं तो 35 आता है, उनमें से 2 का मान दे ही रखा है। जब 3 जनों का मान हो और उसमें से 2 का मान आपको अलग कर दिया जाए तो तीसरे का मान स्वतः ही बच जाएगा आपके पास। तो 35 में से आप 18 घटाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए है वो 17 मान वाला है। कोई आपसे कहे कि बी का मान बताइए, यहां बी का मान क्या होना चाहिए, तो बी का मान यदि कोई आपसे पूछ रहा हो तो बी का मान कैसे निकालेंगे, तो बी का मान निकालने का तरीका है, ए और सी का मान यहां पर है 32, ए और सी को जोड़ने से 32 आएगा, तो अकेला बी कितना होगा, तीनों को जोड़ने से 35 आता है, इसमें से 32 हटाएं तो बी का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा बी का मान। इसी प्रकार से मैं सी का मान देखना चाहूं, मुझे यदि सी का मान चाहिए कि सी कितने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी को देखना पड़ेगा, ए और बी कितने का है 20 का, तो सी कितना होगा, तीनों 35 के हैं, ए और बी 20 है, तो सी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जो सी होगा वो 15 होगा। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 15, इसकी 17 20, ये तो तीनों मिलकर 35 बनेंगे। ये एक छोटी सी बात है, और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। एक छोटी सी बात पे और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिखता हूं आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या चीजें हैं। कहीं मान लो आपको ऐसे दिया गया, अभी जैसे a प्लस बी आपको दिया गया था, कुछ भी जैसे 20 था, और b प्लस सी है वो आपके पास में 32 था, और c प्लस a था वो आपके पास में 18 था। अब इन लाइनों को आप देखें तो इनके माइनस वाली चीजें भी बना सकते हैं। आप देखिए यहां देखिए a के साथ b होता है तो फिर 20 होता है, b के साथ c होता है, तो आप देखिए b दोनों में कॉमन है, तो ये जो वजन है 20 और 32 आ रहा है वो a और c के डिफरेंस के कारण आ रहा है, तो इनमें वजन का डिफरेंस 12 का है, तो c बड़ा है a से, यानी कि c बड़ा है a से, यानी a माइनस b होगा वो 12 होगा। यहां से देखिए b यदि कॉमन है दोनों में, तो कॉमन दोनों में b तो सेम वजन वाला है, a को जोड़ते हैं तो 20 बनता है, c को जोड़ते हैं तो 32, तो c ज्यादा वजन रखता है, क्योंकि a को जोड़ने से 20 आ रहा है, c को जोड़ने से 32, तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि सर 12 किलो ज्यादा का c है, यानी इन दोनों को घटाएं तो c 12 किलो ज्यादा का है, तो घटाने से 12 मिलेगा। सेम यहां पर देखिए आप, यदि c कॉमन लेते हैं, b को जोड़ने से 32 होता है, a को जोड़ने से 18, तो a कम वाला है और b ज्यादा वाला है, क्योंकि c कॉमन है इन दोनों में, और c कॉमन है तो a और b की वजह से ये कम ज्यादा हो रहा है, तो b जोड़ने पे 32, a जोड़ने पे 18, तो आप ये कह सकते हैं कि 18 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 और 12 14 ज्यादा है, तो b 14 ज्यादा का है, यानी कि b में से a को घटाएं तो कितना आने वाला है, 14 आने वाला है। ये भी इसके रिजल्ट होते हैं ऐसे। और यहां से देखिए a और a कॉमन है, तो b और c को देखिए, c को लेने से 18 आता है और b को लेने से 20 आता है, तो b बड़ा है, यानी b में से आप c को घटाएंगे तो निश्चित तौर से 2 आएगा। ये चीजें थी, आसान चीजें हैं, कर सकते थे। तो a माइनस बी वाले रिजल्ट भी इसके तैयार होते हैं, या मैंने कहा कि इन तीनों को जोड़ ही दीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये सारे डबल डबल हो जाएंगे, a b और c का डबल हो जाएगा, और इधर ये 70 हो जाएगा, तो abc कितना होगा, 2 से काटेंगे तो ये 35 ही होगा। 35 में से घटा घटा के भी abc ज्ञात कर सकते हैं, छोटी चीजें हैं। चलिए ऐसे सवालों का कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। 12वां क्वेश्चन आ गया है, फटाक से देख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 17 है, y प्लस जेड बराबर 23 है, z प्लस एक्स बराबर 24 है। वही एक्स वाई जेड 3 जनों के 2-2 के पेयर हों तो तीनों को जोड़िएगा आप फटाक से। 17 और 23 40 और 24 64 हो जाएगा। 64 तो इधर सबका डबल डबल हो जाएगा, नीचे जोड़ देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड का डबल, क्योंकि यहां होंगे तो x डबल हो जाएगा, y डबल जेड डबल, तो सभी का डबल करने पर 64 होता है।
तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे, तीनों का योगफल आ जाएगा। सीधी सी बात है, तीनों समीकरणों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, तो 2 का भाग देते तो इधर 64 कितना बन जाता 32, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन गया 32। बस प्रश्न का जवाब आने को ही है। अभी मैंने कहा था कि आपको x चाहिए तो आपको y और z के मान को इसमें से अलग कर देना है। जब तीनों को जोड़ने से 32 आता है, y और z का मान 23 दे रखा है, तो इन दोनों का मान 23 है, तीनों का 32 है, तो 32 में से 23 घटा दीजिए, x आ जाएगा। तो 32 में से 23 घटाएंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 7 और 2 9, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कोई आपसे पूछे कि हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो x और z को घटा दीजिए। x और z है 24, तो 24 को मैं 32 में से घटाऊंगा तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। और कोई z की वैल्यू पूछे तो आपको x और y को घटा देना है, मतलब इसमें से 17 घटा देना है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। आसान थी, कर सकते थे। तो तीनों को जोड़ें, इसको 64 आएगा, 2 का भाग दें, क्योंकि ये डबल डबल हो रहे थे, तो x y z 32 आ जाएगा। तीनों का योगफल पूछे तो 32 बता दें, x पूछे तो y और z को इसमें से हटा दें, 32 में से y और z की वैल्यू घटा दें तो x आ जाएगा। x और z की घटाएंगे तो y आ जाएगा, और y और z की घटाने से x आएगा, x प्लस y की घटाने से z आ जाएगा। यही चर्चा करेंगे अगले 2-3 प्रश्नों में। और फिर से देख लीजिए, वही प्रश्न था, रीजनिंग में आया हुआ है, राजस्थान पुलिस में 2 बार आया हुआ है, जेल प्रहरी में आया हुआ है 1 बार। तो एक थैले में 18 को छोड़कर सभी संतरे हैं, 18 को छोड़कर सभी आम हैं, 18 को छोड़कर सभी सेब हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां एक तो आपके पास में आम है, एक संतरे हैं और एक है सेब, यानी 3 प्रकार की चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार की चीजें मान लो यहां पड़ी हुई हैं, किसी भी टोकरी में रखी हुई हैं, मैं उनमें से 18 को छोड़ दूं, यानी 18 नीचे रह गई हैं, बाकी को उठा लिया है मैंने। उस टोकरी में से 18 को छोड़कर, यानी 18 को मैंने टोकरी में रहने दिया और बाकी सबको उठाया, तो वो सभी क्या थे संतरे, यानी मैंने संतरों को ऊपर उठा लिया है। तो बचे क्या होंगे आम और सेब, यानी मैंने छोड़े क्या हैं आम और सेब छोड़े हैं। आम और सेब कितने हैं 18, तो संतरों को ऊपर उठा लिया, छोड़े गए 2 चीजें रही होंगी। फिर कह रहा है 18 को छोड़ा, तो टोकरी में 18 को छोड़ दिया है, सभी आम है, बाकी आमों को उठा लिया है। जैसे ही मैंने आम को उठाया तो आप कहेंगे सर संतरे और सेब बचे होंगे, वहां सेब प्लस क्या बचे होंगे संतरे, वो क्या बचे होंगे 18। फिर प्रश्न कह रहा है कि हमने 18 को छोड़कर बाकी सभी क्या थे सेब, तो सेब को ऊपर उठा लिया है, बाकी नीचे रहे होंगे 18, तो बाकी जो 18 बचे हैं वो क्या बचे होंगे, तो आप कहेंगे सर संतरे और आम बचे होंगे, संतरे प्लस क्या बचे होंगे आम। ये वही प्रश्न है जो एबीसी में देखा, क्योंकि आप आम को ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, तो ये एबीसी वाला ही प्रश्न हो गया 2-2 के मामले में। अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे और जोड़ने से 18 × 3 = 54 आएगा, और इधर तीनों का क्या आ जाएगा डबल, आम प्लस संतरे प्लस सेब, तीनों का डबल हो गया। तो आप इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 27। कुल संख्या पूछे तो 27 हो जाता तीनों की, लेकिन उसने तीनों की नहीं पूछी, कुल जो हैं तीनों वो तो कितने होंगे 27, लेकिन उसने कहा है कि सेवों की संख्या बताइए, तो सभी के बराबर 18-18 थे, तो सेव आम और संतरे तीनों ही बराबर होंगे, यानी 9-9 होंगे। या आप देख लीजिए 18 को छोड़ दीजिए, बाकी बचेंगे वो सेब ही बचेंगे। तो 18 को छोड़ा तो सेब कितने बचेंगे 9 बचेंगे, तो 9 यहां पर सेब होंगे, 9 ही संतरे होंगे और 9 ही आम होंगे। आसान था, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। 18-18-18 सेम आए, चाहे से अलग भी हो सकता है, कहीं पे 18, कहीं पे 30, कहीं पे 12, ऐसे भी हो सकता है। संख्या जरूरी नहीं है ये 18-18 ही हो। तीनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, टोटल आ जाएगा 18-18 54, 54 में 2 का भाग देंगे, ये तीनों का टोटल आ जाएगा। और तीनों के टोटल में से 18 घटाएंगे, एक वैरायटी बचेगी, दूसरा 18 घटाएंगे, दूसरी बचेगी, तो 27 में से 18 को छोड़ा तो 9 जो बचे हैं वो सेब रहे होंगे। इसी प्रकार से 9 ही संतरे, 9 ही आम। आसान चीजें हैं, वैसी ही कुछ बात है 14वें क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है।
टीना और मीना की औसत आयु, औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे संख्या। तो यदि इसे योग बनाना है तो संख्या से गुणा कर दीजिए। टीना और मीना दोनों का एवरेज 21 है तो गुणा इसे 2 से कर दीजिए, योग आ जाएगा। मीना को मैं एम मान लेता हूं, लिखने में आसानी रहे। टीना को मैं टी मान लेता हूं, बीना को मैं बी मान लेता हूं, मीना को मैं एम मान लेता हूं, बीना को बी, टीना को टी। तो एम एंड टी, मीना और टीना का एवरेज 21 है तो 21 दुआ 42। ये 42 कैसे लिखा वो ध्यान दीजिए, औसत में सीखेंगे हम इस बात को। बाकी आप इतना सभी जानते होंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत होता है। तो कभी औसत दे रखी हो और संख्या दे रखी हो, संख्या में आपके पास में 2 हैं और औसत 21 है तो 21 को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल बनेगा। औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो योग बनता है। चलिए अगली लाइन में चलते हैं। बीना प्लस मीना का एवरेज है 19, तो 19 दुआ 38 हो जाएगा ये। और फिर दिया था बीना प्लस टीना, दोनों का एवरेज 16, तो 16 दुआ 32। इन तीनों को आप जोड़ लीजिएगा। जब भी ऐसी सीक्वेंस हो तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना, क्योंकि इधर जोड़ने से ये डबल डबल हो जाएंगी। मीना प्लस टीना और बीना सभी डबल डबल हो जाएंगी। इधर जोड़े 2 जोड़ लीजिए, इसमें 40 हो जाएगा और 30, 70, 120, 112 हो जाएगा। 112 इनका टोटल हो गया है। अब 112 जब इनका टोटल हो गया है, आधा आप इसका कर लीजिए। तो मीना प्लस टीना प्लस बीना 112 का आधा करेंगे तो 56 हो जाएगा। ये 2 से काट लीजिए, तो तीनों का जो टोटल है वो 56 हो गया है। अब मुझे ये बताइए, मीना, टीना और बीना चाहिए। मीना कितने की है, टीना कितने की है और बीना कितने की है। तो मैंने अभी कहा था यदि आपको मीना चाहिए तो टीना और बीना को घटा दीजिए। टीना और बीना कितने की है, टीना और बीना 32 की हैं। 32 घटाएंगे तो 18 और 6 24। मीना आएगी 24 साल की, तो मीना ही सबसे बड़ी है। ऑप्शन को देखिए, मीना 24 साल, 24 से बड़ा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ही खत्म हो गया था। मीना को निकालने से ही खत्म हो गया था। बाकी तीनों को ही निकाल के चेक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन 24 से बड़ा नहीं है तो यही बड़ी आ गई है। फिर मैंने कहा था कि यदि आपको टीना चाहिए तो आपको क्या करना है, मीना और बीना को घटा देना है। मीना और बीना कितने की है, मीना और बीना है 38 की, तो 12 और 6 18। तो टीना कितने की आ जाएगी, टीना आएगी 18 की। टीना 18 की आएगी। यदि आपको बीना चाहिए तो मीना और टीना को घटा दीजिए। 42 को 8 और 6 14। ये 14 की है, ये 18 की है और वो 24 की है। तो सारा मामला क्लियर था। आप क्लियरली बता सकते थे 14वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होता बी ऑप्शन होता। तो औसत हो तो संख्या से गुणा कीजिए। 21 को 2 से गुणा किया, इसका योग आ गया था। फिर उसी प्रकार से इसका 19 था 38, इन दोनों का योग। इसका 16 एवरेज था, 2 से गुणा किया, दोनों का योगफल। इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो तीनों का योगफल, तीनों का पूछता तो 56 उत्तर आता। लेकिन वो पूछ रहा है सबसे अधिक किसकी है, तो आप क्या करते, 2 को इसमें से घटाते। 3 जनों का टोटल हो, 2 जनों का टोटल घटाएंगे, 1 जने का बचेगा। तो मीना और बीना 38 को घटाया तो टीना आ गई थी 18 की। फिर टीना और बीना 32 की थी, बीना और टीना थी वो 32 की। 32 इसमें से घटाया तो मीना 24 की और वो ही सबसे बड़ी थी। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ गया है। कभी कभार 4 लोग होते हैं और 3-3 के पेयर में होते हैं। अभी 2-2 के पेयर में देखें, यहां भी वो ही करना है। इन सबको आप जोड़ लीजिए। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि P भी आपके पास ट्रिपल है, P 3 बार है और Q भी देखिए 3 बार है, Q भी 3 बार जुड़ेगा। तो यहां 3-3 बार जुड़ेंगे, S भी 3 बार जुड़ेगा और R भी 3 बार जुड़ेगा। तो ये जो टोटल बनेगा उसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। टोटल कितना, 60 120 और 40 160 210 225 बनेगा। और 225 में 3 का भाग दे लीजिएगा आप। तो 225 में 3 का भाग देंगे, P प्लस Q प्लस S प्लस R जो आएगा वो 3 का भाग देंगे। 7 तिया 21, 1 बचा, 5 तिया 15, 75 आएगा। चारों का टोटल 75 आएगा। यानी इन सभी को जोड़कर 3-3 के पेयर हो तो सभी को जोड़कर 3 का भाग दे दें, 2-2 के पेयर हो तो सभी को जोड़ के 2 का भाग दे दें। ये ध्यान हो गया होगा आपको। अब मैं पूछूं कि इनमें से P का मामला कितना है, तो आपको अभी बताया हुआ है कि जब P पूछे तो इन तीनों को घटा देना। Q, S और R, Q, R और S है 45। तो 45 घटाएं
तो p का मान कितना आना है, 75 में से 45, चारों का मान 75 है, 3 का मान 45 है, तो आप कहेंगे p का मान सर 30 आ जाएगा। मैं कहूं क्यों बताइए, क्यों बताने के लिए आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे सर क्यों बताने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यों मुझे चाहिए तो p s और r को घटा दूंगा मैं, तो p s और r को घटाऊंगा तो p s r क्या है, P S और R यानी कि 65 को घटा दूंगा तो इन तीनों का मामला 65 है, तो Q आ जाएगा 10, Q आएगा 10 का। मैं ये पूछूं कि हमें S चाहिए, S को कैसे निकालेंगे आप, तो S चाहिए तो आपको Q P और R को घटा देना है, P Q और R को, तो P Q और R 55 को घटा दीजिए तो S आ जाएगा 20 का, S का वजन आएगा 20। इसी प्रकार से एस आर का वजन कोई पूछ रहा हो तो आर के लिए पी क्यू और एस को घटा दीजिए, पी क्यू और एस 60 को घटा दीजिए तो ये आएगा 15 का, सबसे बड़ा पी आएगा 30 का। बहुत छोटी बात है, 4-4 के फॉर्म में भी हो तो इस प्रकार से उसे आप निकाल ही सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार रेलवे एग्जाम में ये पूछा हुआ है, एसएससी ने भी बहुत बार पूछा है। दो संख्याओं का योगफल, प्रश्न के अकॉर्डिंग दो संख्या कुछ भी मान लीजिए, समझने के वैसे देख के ही उत्तर लगाएंगे। अभी ध्यान दें, इधर योगफल 11 है और गुणनफल 18 है, यानी दोनों को गुणा करने से 18 आएगा, जोड़ने से 11 आएगा। और व्यतक्रमों का योगफल कितना होगा, व्यतक्रम क्या कहते हैं, व्यतक्रम होता है अपोन में लगा दें, ए का व्यतक्रम 1/a हो गया और बी का व्यतक्रम 1/b हो गया। ये इनके व्यतक्रमों का योगफल पूछ रहा था, ये दे रखा था, ये आपसे पूछ रखा था। अब देखिए इसे जोड़ेंगे कैसे, ये जुड़ेंगे तो लघुत्तम, जब a और b आपस में नहीं कटते हैं तो आप कहेंगे इनका गुणनफल सर लघुत्तम होगा, a का भाग b बार जाएगा और b का भाग a बार जाएगा, तो उत्तर आएगा b + a बटा ab। तो b + a तो आपके पास है, a + b कह दें चाहे b + a कह दें, तो वो तो आपके पास 11 है और AB कितना है 18, तो उत्तर आएगा 11/18। यानी कि मेरी बातों को सुनना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में आ जाए आपके पास में तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, ये तो आप समझने के लिए देख सकते हैं, जोड़ने से 11 गुणा करने से 18। व्यतक्रमों का योगफल चाहिए, व्यतक्रम होता है 1/, में उन नंबर्स को लिख देना, व्यतक्रम होता है 1/, में AB को लिखेंगे, जोड़ेंगे तो नीचे उनका लघुत्तम AB बनेगा, यानी गुणनफल उनका लघुत्तम बनेगा और योगफल ऊपर आएगा, तो योगफल को ऊपर लिख दें और गुणनफल को नीचे लिख दें, तो उनके व्यतक्रमों का योगफल बन जाता है। 2 नंबर्स की बात है, 3 की नहीं है, ये 2-2 की बात है, 2 में चलें तो ऐसा। तो जब भी व्यतक्रमों का योगफल आपसे पूछे, व्यतक्रमों का योग आपसे पूछे तो इस बात को ध्यान रखना, संख्याओं का योग आप ऊपर लिख दें, संख्याओं का योग आप ऊपर लिख दें और नीचे क्या लिख दें, संख्याओं का गुणनफल, नीचे गुणनफल डायरेक्ट ही लिख दें ऐसे ही, ये 11 और 18 को डायरेक्ट ही भाग दे दें। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, वैसी ही बात है, व्यतक्रमों का योगफल देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है पिछले वाली में ही, 29 अप्रैल 2016 को। जब भी व्यतक्रमों का योगफल होता है तो योग को तो ऊपर रख दें 20 और 91 को नीचे, ये व्यतक्रमों का योगफल हो गया 20/91, तो बी ऑप्शन इसका राइट, ऐसे देख के ही लगा दें। 17वां 18वां समझ गए होंगे व्यतक्रमों का योगफल क्या होता है, यानी संख्याओं का योगफल हो गया 20 और गुणनफल उनका हो गया है वो 91। व्यतक्रम होते हैं 1/a + 1/b, तो 1/a और b को जोड़ेंगे तो ab तो लघुत्तम आ जाएगा और b + a ऊपर आएगा, तो योगफल को ऊपर लगा दिया है 20 और गुणनफल को नीचे। तो ये डायरेक्ट ही याद रख लें कि योगफल को ऊपर रख दें, गुणनफल को नीचे रख दें, तो उनके व्यतक्रमों का योगफल आ जाता है 2 संख्याओं का। तो 20/91 आसान था। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर, 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है। ये दोनों ही क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। किसी धनात्मक संख्या व उसके व्यतक्रम, धनात्मक कोई संख्या है x और उसका व्यतक्रम है x, उसका योगफल उस संख्या के, चलिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसे, कोई धनात्मक संख्या है x और उसका व्यतक्रम है 1/x, उसका योगफल उस संख्या और उसके व्यतक्रम के अंतर का, वो संख्या और उसके व्यतक्रम के अंतर का तिगुना है, यानी इसे 3 से गुणा करें तो बराबर आता है। संख्या और व्यतक्रम का योगफल
संख्या और व्युत्क्रम का अंतर, ये अंतर का तिगुना करने से ये योगफल आता है। अंतर का तिगुना है ये कह रहा है प्रश्न। अब इसे सोल्व कर लीजिए तो आप कहेंगे सर 3 से इसे गुणा करते तो ये बनता x प्लस 1/x बराबर 3x माइनस 3/x। तो इस x को हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं, x इधर जाएगा, इसमें से घटेगा तो 2x बचेगा और इधर आके ये जुड़ेगा तो x तो लघुत्तम आएगा, ऊपर आएगा 4/x। x को उधर पक्षांतरण पे ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 4/2 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर बराबर 2 होगा तो x बराबर इस पे रूट लग जाएगा। √2 आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट कई बार ऐप में काम नहीं करता है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, बहुत छोटी सी बात है ये। तो ये पक्षांतरण का खेल आपको आना चाहिए। आगे हम बात भी करेंगे कुछ पक्षांतरण की छोटी मोटी। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, अंतिम क्वेश्चन आज का। ये तो एक छोटी सी बात है। वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम में जोड़ा जाता है, वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या है उसके व्युत्क्रम में जोड़ा जाता है तो मान क्या आना चाहिए? न्यूनतम से न्यूनतम मान आना चाहिए। वो कौन सी होगी? तो आप ये कहेंगे सर वो संख्या 1 होती है। 1 को और 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही होता है, जोड़ेंगे तो 2 न्यूनतम आएगा। बाकी किसी को भी रख लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे 1/2 हो जाएगा तो फिर वो ज्यादा आएगा। -2 को रखेंगे -2 वो भी ज्यादा आएगा और -1 और -1 को रखेंगे -2 वो भी अलग आएगा। तो न्यूनतम मान किससे आएगा? ए ऑप्शन से आएगा। 1 रखने से संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल हो उसका जो जोड़ आता है वो न्यूनतम आना चाहिए। तो न्यूनतम कहां से आएगा? वो संख्या के एक संख्या से आता है। ये डायरेक्ट ही याद रख लें, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में आया हुआ है। पिछले वाली 18 वाली ग्रुप डी में भी ये पूछा गया सवाल। तो ये 18-19 क्वेश्चन थे। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, व्युत्क्रम, छोटी मोटी चीजों के ये आपने क्वेश्चन देखे और इन चीजों को सरल करना आपने सीखा। तो ये सारी चीजें आसान हैं, आसानी से आप देखते रहें, थोड़े से विश्वास के साथ वीडियो को और खुशी खुशी देखते रहें। रोजाना आप अच्छी चीजें सुनते हैं, आप रोजाना अपने आप से वादा करें कि हम मैथ सीख के रहेंगे। ऐसे नहीं रोना रोइए कि हमें मैथ नहीं आती है, मैं क्या करूं, ये है, एक सवाल ही आता है, ऐसे रोना नहीं रोए। आप हमेशा ध्यान रखें जितना आ रहा है उसे कंप्लीट करते जाएं। आप पूरी चीजें जैसे ही पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीजें अटैच हैं इस चैप्टर में, कुछ छूट गया आगे वो घूम फिर के वही है, क्योंकि मैथमेटिक्स घूम फिर के चल रही है। तो कुछ चीजें पहले मिसिंग हो जाएं वो बाद में क्लियर हो जाएंगी, कुछ बाद की चीजें मिसिंग है वो पहले क्लियर हो जाएंगी। तो आप सारी चीजों को कंटिन्यूटी में आप पढ़ते रहें, बस चीजों को ध्यान से सुनते रहें, वो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक आज का लेक्चर था x प्लस वाई और x माइनस वाई को सिखाने के, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा ही चुका हूं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और बड़े जोश के साथ तैयारी करते रहिएगा। अगले टॉपिक में मिलते हैं, तो आप लगातार अपनी लर्निंग को बनाए रखें। धन्यवाद।